जी शौकत भारती साहब, एक चीज और खबर आ रही, वो ये रेहान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मिस्र के फौजी जो हैं वो इजराइल के फौजियों के दरमियान कुछ झड़प हुई है बॉर्डर पर। तो ये कितनी खबर सही है? और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही कि तकरीबन 20 दिन हो गए हैं जो बाइडन ने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नितिन याहू, उनसे कोई बातचीत नहीं की, और खबर ये आ रही है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। क्या इसमें कोई सदाकत है और क्या वजह हो सकती? तो दो सवाल, एक तो वो जो मिस्र और इजराइल के फौजियों में जी। मिस्र में और क्या नाम है, इजराइल इजराइल। में हम्म। कई दिनों से तनाव चल रहा है इस बात को लेकर कि वो जी। 14 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है जिस पर मिस्र का जी। कंट्रोल है, जो हम्म। रफा से यानी गजा से हम्म। जोड़ती है, हम्म। उसका चार्ज हमें चाहिए। हम्म। और मिस्र उसका चार्ज दे नहीं रहा है। ठीक है। हम्म। उसमें दोनों तरफ से फौजों में तनातनी हो रही है, और वो ये चाहता है कि ये वाला रास्ता भी जो है हम बाकायदा तौर के ऊपर बंद कर दें। और चूंकि उस पे कब्जा जो है किसका है, वो कब्जा है मिस्र का। तो मिस्र से वो कब्जा ले लें तो अब जाहिर सी बातचीत है, मिस्र इस पे तैयार नहीं है। तैयार नहीं है तो इसराइल ने अपनी आर्मी लगा दी, उधर मिस्र की भी आर्मी लगी हुई है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो उसमें यह है कि झड़पें हो सकती हैं और मामलात बिगड़ सकते हैं। क्योंकि वो जगह अगर मिस्र दे देगा तो मिस्र की जो भी इमेज बनी बची हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि ना वहां से खाना पहुंच रहा है ना पानी पहुंच रहा है ना, तो मिस्र अगर इस पट्टी को दे देता है तो फिर अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मिस्र अपने यहां से नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, तो वो इमेज खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि मिस्र जो है से वो ये छीन पाएंगे। और मिस्र ने अगर अपनी आर्मी को उतार ही रखा है, अभी टकराव हुआ या नहीं इसकी खबर अभी हमको नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, इसकी कोशिश जो है वो हफ्तों से चल रही है, कोई आज से नहीं चल रही है कि वो 14 किलोमीटर हमको दो, उसका कंट्रोल हम लेंगे। जो गजा से जाके वो स्ट्रिप जोड़ती है वही एक सप्लाई लाइन जिसे कहना चाहिए, जो भी है छोटी मोटी, उस पे ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और हालात तो ये हैं कि गजा से बाकायदा तौर के ऊपर ये भाग भी रहे हैं। इनकी जी। 36वीं बटालियन जो है पूरी तरीके से खाली करके गई है। बटालियन तब जाती है कि या बटालियन के इतने लोग मार दिए जाएं कि उसकी तादाद पूरी नहीं हो, और हम्म। यह हम्म। बटालियन फिर सोच रही है कि कोई बहुत बड़ा हमला होकर जो है, कि वैसे ही अब सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि वो जो 200 300 का आंकड़ा दे रहे हैं वो तो हजारों में है, वो तो दसियों हजार मारे गए हैं। तो इसराइल का झूठ जो है वो इसराइली मीडिया ने भी खोल दिया है। क्योंकि देखिए होता है पब्लिक, पब्लिक जो है उसका ट्रस्ट जो है इसराइल से खत्म हो गया। दूसरी बात ये पूरी कोशिश थी कि ब्रिटेन और अमेरिका आके हमको जो है वो बचा लेंगे और हमारे लिए रास्ता ये वाला खुलवा देंगे, और मतलब ये इसको इस इन्वॉल्व हो तरीके जाए। से, इसको इस तरीके से शौकत भारती साहब कहा जा सकता है कि जैसे हम देखते हैं कि फिलिस्तीनी जो है वो पूरा हमास के साथ खड़े हैं। आप यमन में देखें कि यमन यमन के अवाम जो है वो पूरी फौज के साथ अपने खड़ी है, हौती के साथ खड़ी है। इसी तरीके से ईरान में अगर आप देखें तो ईरान के लोग जो है वो हुकूमत और अपने फौज के साथ। लेकिन इसराइल का मामला बिल्कुल उसके उलट है। मतलब ये फर्क है क्या? देखिए इसको इस तरीके से देखा ओआईसी जा के सकता ओआईसी के जितने कंट्रीज हैं, ठीक है, है। जितने कंट्रीज हम्म। हैं, हम्म। वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन के हक में खड़े हुए हैं। रूलर्स भले बिल्कुल। से कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। रह गई बातचीत है, अगर दुनिया को उठाकर देखिए, ठीक है, तो दुनिया के की तमाम अवाम फिलिस्तीन के हक में खड़ी हुई है। हम्म। अगर यूनाइटेड नेशन को उठाकर देखिए तो पूरी तरीके से फिलिस्तीन के हक में खड़ा हुआ है। वर्ल्ड ओपिनियन जो है उसके हक में खड़ी हुई है। और खुद जो है जहां पर भी इसराइल के फेवर में प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां 150 लोग ही दिखाई देते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी, ग्रीस जैसी जगह के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ है, वहां लाखों लोग दिखाई देते हैं। खुद जो है व्हाइट हाउस को घेर कर, खुद व्हाइट हाउस में काम करने वालों ने पूरी रात भर प्रोटेस्ट किया है कि जंग को रोको।
फिलिस्तीन से अपने आप को अलग करो। लेकिन आप देख रहे हैं सब किसके फेवर में, फिलिस्तीन के फेवर में। और उधर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के सामने धरना है, डिफेंस मिनिस्टर के घर के सामने धरना है, तेल अवीव के अंदर लाखों लोग खड़े हैं, इसको बुरी, इनको मारना पड़ रहा है, पीटना पड़ रहा है, अरेस्ट करना पड़ रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। एक टीचर था बहुत बुजुर्ग, उसने कहा कि गजा में जेनोसाइड बंद करो, वो यहूदी था, उसको उठाकर उन्होंने बंद कर दिया इसराइल के अंदर। तो इसके मतलब इसराइल की पब्लिक भी इसराइल के खिलाफ खड़ी है। समझ रहे बिल्कुल। हैं बात? वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो यहां के ऊपर है। कौन एक आदमी है जो बाकायदा तौर के ऊपर, वरना अब अमेरिका के साथ तमाम मुल्कों का न आना इनके अलायंस में, ठीक है, वो सब बता रहा है। और जी जैसा शोकत कि भट्टी इन्होंने, साहब, जी जी, एक एक खबर ये मोहम्मद वैद सिद्दीकी और कुछ और लोगों ने भी अभी ये दी है कि एक तो ये कि ब्रिटेन की जो फौज है उसने रेड सी में उतरने से इनकार किया, और दूसरा अब ये खबर इन्होंने दी है, इन्होंने लिखा है, जाहिर है कहीं से इन्होंने ली होगी, कि ब्रिटेन मैदान छोड़कर भागा, अमेरिका को अकेला छोड़ा। तो और मिस्र में मुनाफिकों की हुकूमत है, अमेरिका और इसराइल की गुलाम है, इस तरीके की चीजें जो है। लेकिन वहाँ फौज जिस तरीके से आ रही, मैं ऐसी इनका ये का अपना जाती कमेंट होगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता हूँ किसी के बारे में। लेकिन ये जो खबर है कि ब्रिटेन जो है वो भाग खड़ा हुआ, ये क्या सही है क्या? ब्रिटेन की बात यह है कि ब्रिटेन ने परसों वाले अटैक पे ही अपना बयान दे के ये कह दिया, जब आपने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है तो आपने ये बयान क्यों दिया कि ये जो अटैक हुआ अमेरिका ने किया है, हमने नहीं किया है। ठीक है। अब इस पे ये भी न्यूज है कि बाकायदा तौर के ऊपर बाइडन और ऋषि सुनक के अंदर काफी झांव हुई है। क्यों हुई है? ये चाहते थे कि पूरी तरीके से हम जो है हमारे साथ में वो खड़े रहेंगे। उधर जो है ना सिर्फ बाइडन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि जो है ऋषि सुनक को बाकायदा तौर के ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके खिलाफ सवाल किए गए हैं कि आप क्यों जा रहे हैं वहां के ऊपर जंग के अंदर। तो इतनी, आप देखते हैं कि ब्रिटेन वो मुल्क है कि जहां के ऊपर बड़ी जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर बदले जाते हैं वहां के ऊपर। तो हालात उनके, वो आ तो गए थे बाइडन के चक्कर में, उन्होंने सोचा था कि जैसे होता ना कि हम बाकायदा तौर के ऊपर भौकाल दिखा के इतने शिप और ये करके हम यमन को दबा लेंगे। और दूसरी बात, जो पहला हमला किया था इन्होंने वो बहुत जबरदस्त, जो सैकड़ों मिसाइल्स और टारगेट किए थे, वो इनकी जो इंटेलिजेंस थी वो फेलियर हो गया। इन्होंने सोचा था कि हमने सारा जो है आर्म्स अम्युनिशन और रडार सिस्टम और सब डिस्ट्रॉय कर दिया था वो ज्वाइंट। पता चला कि इतना आर्म्स अम्युनिशन इस्तेमाल करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बातचीत है कि जो कैलकुलेशन था कि ये इतने दिन से समंदर में खड़े होकर, जो देखिए यमन ने भी बड़ी चालाकी से काम किया, ऐसे ड्रोन भेजा, ऐसी चीजें भेजा कि जिसको ये बार बार मार लेते थे, बार बार गिरा देते थे। तो एक तो इनका पैसा खर्च हो रहा था, दूसरे जो है इनको ये पता था कि यमन जिन मिसाइल्स को या ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है उसको इंटरसेप्ट करने की हमारे पास ताकत है, ये बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका के जहाज के ऊपर इन लोगों ने 7-8 जहाज तैयार किए कि चलो अपनी सिक्योरिटी में लेकर चल रहे हैं, जैसे ही उन्होंने एक ऐसा मिसाइल फायर किया जो जिसको ना ये डिटेक्ट कर सके, ठीक है, ना इंटरसेप्ट कर सके, तब इन्होंने कहा कि भागो। इनके समझ में आया कि ये कौन सा मिसाइल आ गया। तो सवाल ये पैदा होता है, तो ये बात सही है कि क्या नाम है, ये पूरी तरीके से भाग रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, तो वो इजिप्ट के बारे में उन्होंने गलत नहीं कहा, इसलिए कि बहुत से लोग ये डर रहे, जो सोच रहे थे कि भाई इनका इलेक्शन है, ये भी बोलेंगे जहां से खाना पानी ना पहुंच पा रहा हो, ठीक है, और जो हालात हो। और पूरी तरीके से जब इसराइल के ऊपर हौती ने मिसाइल फायर किया था, तो एक मिसाइल जो है इजिप्ट ने भी इंटरसेप्ट किया था, जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किया था, सऊदी अरेबिया ने भी इंटरसेप्ट किया था। तो ये जो पोजीशन है, आपका तो बॉर्डर लगा हुआ है ना, आपके दरवाजे के ऊपर लोग भूखे प्यासे सब खड़े, आपने क्या किया? दूसरी बातचीत है, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं है, जामा अल अजहर मिस्र के अंदर है।
जी जी जी, वहां बिल्कुल। एक हर एक चीज मसले और, जिनके बड़े एक बड़े चीज और लोग हैं, शौकत लेकिन भारती खाना साहब। पानी नहीं पहुंच पाया। जी शौकत भारती साहब, लोग और ये जानना चाहते हैं, और मैं बस आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी सेहत ठीक हो जाती है। और जब आप जुड़े थे तब, उसके और बाद वो पता चूंकि चलता है वो बात। एनर्जी जो है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि चेंजेस आप में, मजलूमों की वो मजलूमों एनर्जी आ की गई। हिमायत में जी हम जो जी कुछ जी बोल जी, रहे हैं, वही ये वही मेरी चीज मैं एनर्जी कह रहा नहीं हूँ है। जी। कि वो जी। सारी सांसें उससे सब दूर हो जाती हैं, और सब फिर तो सारे पुर्जे, कल पुर्जे एक्टिव हो जाते हैं आपके। जी तो अल्लाह बिल्कुल। आपको सेहत दे। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ये आमीन। पूछ रहे हैं कि गजा में क्या सूरत हाल है। हालांकि मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले कि वहां तो लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, इसी खबरें वहां से आ रही हैं। ये बात अलग है कि वहां खाना पानी दवाएं वैसे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन फिर भी क्या आपको क्या अपडेट है उनकी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, 100 से ऊपर लोग फिर मारे गए हैं। ठीक है। हम्म और हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत से लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। ठीक है। ये सब सारी चीजें अपनी जगह हैं। और उसके बाद उनके हौसले को दाद देना चाहिए। उनको खुशी इस बात की है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस सप्लाई, दुनिया की बड़ी टॉप की मिलिट्री, ये मिलकर हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सके। ये बहुत बड़ा मैसेज है फिलिस्तीनियों का पूरी दुनिया के लोगों को और हम भारतीयों को, कि अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ऐसे ही लड़ा जाता है। न भूख हो, न प्यास हो। जो ये जो लड़ाई लड़ी है इन्होंने, ये इनको खुशी ये है कि पूरी दुनिया मिलकर न कैप्टिव्स छुड़ा सकी, न हमें खत्म कर सकी, न हमारे फायर पावर को खत्म कर सकी। हमको भूखा रखा, हमें प्यासा रखा, हमें लाशें दफन नहीं करने दी, हमारे साथ सारे जुल्म कर लिए, लेकिन हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकी। हमको गजा भेजने, गजा से वेस्ट बैंक भेजने या मिस्र भेजने या कांगो भेजने का जो ख्वाब था वो हो गया। और हमको जो जालिम कहा जाता था, आज पूरी दुनिया हमारा मुकदमा लड़ रही है। हर मजहब का आदमी हमारा मुकदमा लड़ रहा है। हर मुल्क हमारा मुकदमा उठाने के लिए जिसके अंदर जर्फ है। और खास करके वो साउथ अफ्रीका जो मुसलमान नहीं है, उसने जो है अभी यही नहीं कहा कि हम इसराइल के खिलाफ जाएंगे, बल्कि उसने कहा ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ भी जाएंगे। इस जी जाएंगे जेनोसाइड बिल्कुल। में ये भी शामिल हैं। तो ये हम्म, ये उनकी खुशी का जश्न है। ये उनका ये जश्न है कि हमको गिराया नहीं जा सका, हमको दबाया नहीं जा सका। हाँ, लेकिन जो इस अचीवमेंट को, मतलब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी बेमिसाल है। उसका जवाब जो है दुनिया नहीं ला सकती। हाँ, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि कौन मजलूम है, कौन जालिम है, कौन दहशतगर्द है, कौन हम पसंद है। उन्होंने जितना भी, पूरी मीडिया ने, जितना वेस्टर्न मीडिया, गोदी मीडिया, इन सब ने जितना सब कुछ कहा था, वो सब जो है आज जो है, अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को भी जयशंकर साहब को लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये जो गोदी मीडिया जो दिन भर झूठ बोला करता है, चाटुकारिता करता है इसराइल की बाकायदा तौर के ऊपर, अमेरिका की, इस पे लगाम लगाना चाहिए। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत खतरनाक है।